हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट टू ऑफ द टाइप्स ऑफ सेट्स। इससे पिछली क्लास में अपन लोगों ने स्टार्ट किया था कि इक्वल सेट क्या होता है। लास्ट टॉपिक में हमने छोड़ा था इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट बात की थी एम्प्टी सेट, फिर हमने बोला कि व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ सेट, लेट अस जस्ट चेक। सिंगलटन सेट। सिंगलटन के बाद में हम लोगों ने थर्ड टाइप देखा था शायद टोटल नंबर ऑफ सेट्स, एंड देन सबसेट, एंड द लास्ट वन वाज इक्वल सेट। तो इन कॉन्टिन्यूशन नाउ टुडेज एजेंडा इज विल बी डिस्कसिंग कि पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज अ पावर सेट, व्हाट इज अ सुपर सेट, व्हाट इज अ प्रॉपर सेट, what are finite and infinite sets and what is the cardinal number of any finite set। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अ पावर सेट। इसको हम लोग लिख के पढ़ लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ पावर सेट। सो लेट अस सपोज देयर इज अ सेट कॉल्ड x। सो x इज अ सेट विच हैज नंबर्स 1 and 2। एक सेट है x जिसमें दो नंबर हैं, एक और दो। तो अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। पहले तो ये देखते हैं। तो इसके सबसेट्स चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला सबसेट क्या होगा, फाइव, बिकॉज फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कोई सभी सेट होंगे उनका फाइव जो होगा एक सबसेट होने वाला है। तो फाइव इज द सबसेट। then what is the subset, 1 is the subset of this set, then what else, 2 is also a subset of this set, then what else, then we know the definition that every set is subset of itself। मतलब 1, 2 अपने ही सेट का सबसेट भी होगा। ठीक है, तो नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट। ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स हैं वो कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4, चार इसके सबसेट्स आ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा सेट है जो इन सबको मिला के बनाया जाता है। तो इन सबसे मिला के अपन कोई एक सेट बना सकते हैं। लेट अस सपोज दैट सेट इज पी। तो इसीलिए मैं उसको लिख देता हूँ पी ऑफ एक्स। सो दिस सेट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एक्स। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर सेट। तो इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं पावर सेट, पावर सेट। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 2 to the power what is the total number of एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो हम लोग कार्डिनल नंबर में सीख लेंगे। तो अभी हम सिंपली इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको अपन सिर्फ ऐसे याद रखते हैं 2 to the power n, where what is n, n is basically the total number of elements contained in your initial set। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने n का डेफिनेशन देख लिया। n कितना है यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल टू 2। सो माई p ऑफ x इज नथिंग बट, और 2 to the power x इज नथिंग बट 4, 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई, पावर सेट की डेफिनेशन हो गई सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हम लोग अपने सेकंड एजेंडा पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज सुपर सेट। अब देखते हैं सुपर सेट क्या होता है, उसको भी काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं सुपर सेट। सुपर सेट दैट इज योर 7th नंबर का टाइप ऑफ सेट की बात कर रहे हैं हम। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो आप इसको कैसे रीड करोगे, इसको ऐसे रीड करोगे कि x इज सबसेट ऑफ y, यही हमने पढ़ा था, x इज सबसेट ऑफ y, या मैं बोल दूं x इज कंटेन्ड इन y, ऐसा भी बोल सकता हूं। अब अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख देता हूं y एंड दिस इज x, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि y इज सुपर सेट ऑफ x। तो अब इसका मतलब ये हो गया ना कि y के अंदर x है, बेसिकली मैं बस उसको अलग तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, अलग फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। और जब मैं सुपर सेट बोलूंगा तो मैं नीचे का ये जो डैश है ना, इसको हटा दूंगा और मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इज सुपर सेट ऑफ x, और इसको मैं ऐसा लिखूंगा y इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ x एंड इट विल बी रिटन एज दिस विल बी कॉल्ड एज सुपर सेट। बस मैंने उनकी पोजीशंस को उल्टा कर दिया है और नीचे से डैश को हटा दिया है और उसको एक नया नाम दे दिया है और उसको मैंने बोला दैट इज सुपर सेट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बाकी अपन एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे, डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी करेंगे। एक काम करेंगे हम लोग, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए ना जेई मेंस में, हम वो वाले एग्जांपल्स उठा के ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, देन सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर सेट। दिस इज योर 8 नंबर का टाइप। ठीक है, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट को भी ऐसे समझते हैं, सपोज देखो मेरे पास में एक सेट है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, से 1, 5, 2, ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कुछ कुछ एलिमेंट्स दे दिए। दूसरा मैंने बोला कि मेरे पास में y भी भाई एक ऐसा सेट है जिसमें मेरे पास में है 2, 5, 1 एंड देन 3 एंड 9, दो और मैंने डाल दिए। अभी तो ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि जब मैं इसको देख रहा हूँ तो x में कितने एलिमेंट्स हैं, x में मेरे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर इमेटीरियल है। तो मेरे पास में है 1, मेरे पास में है 5, मेरे पास में है 2। तो क्या मेरे पास में y में भी ये तीनों नंबर प्रेजेंट है क्या, हाँ मेरे पास ये तीनों नंबर प्रेजेंट है। देखो 2 भी है, 5 भी है और 1 भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ x इज सबसेट ऑफ y, तो क्या ये ट्रू होगा, हाँ बिल्कुल ट्रू होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज ट्रू।
तो अभी देखो मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूँ x is subset of y, दिस इज नाउ प्रीटी इंट्यूटिव, सो आई विल नॉट बी राइटिंग इट हेयर, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, वो क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर दो एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा है मेरे पास में, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। तो मैं क्या इसको ऐसे बोल दूंगा, सेट x इज अ प्रॉपर सेट ऑफ y व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ y एंड y हैज एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट और एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब x y एक ऐसा सेट है जिसमें x के तो सारे एलिमेंट्स हैं ही हैं, पर उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट और भी हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं जो x में नहीं है, ठीक है। मैं एक बार इसको वापस से बोलता हूँ, अगर तो देखो मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास में एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स है 1 5 एंड 2, और वाई भी मेरे पास में एक ऐसा सेट है 2 5 एंड 1, और इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन से टाइप का सेट होगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट। पर अब यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा डाल दिया है 3 और 9, तो हमने डेफिनेशन में बस इतना सही बोला है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इस टाइप के सेट को बोलते हैं प्रॉपर सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, x इज प्रॉपर सेट ऑफ y, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसका डेफिनेशन है सेट x इज प्रॉपर सबसेट है, एटलीस्ट इट इज प्रॉपर, एक्चुअली इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y when every element of x is an element of y and y has at least one element which is not present in x, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ओके। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, which is not an element of x, so then it will be called as a proper set, तो x अपना क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिया था, तो अब हम चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। ये हमारा 9th नंबर का सेट है और इसको बोलते हैं, ये दी सेट्स आर प्रीटी इंट्यूटिव, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो फाइनाइट सेट क्या होगा, अ सेट विच हैज एलिमेंट्स दैट कैन बी काउंटेड इज फाइनाइट, तो ऐसा सेट which has finite elements that can be counted is finite set, finite, else यहीं पे लिख देता हूँ, वापस से नहीं लिखेंगे, ठीक है, else it will be called as infinite set, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि सेट का एग्जांपल है, फाइनाइट सेट के लिए मुझे बोलना है, तो मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट प्रेजेंट इन दी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, सो सेट ऑफ ऑल दी गोल्ड मेडलिस्ट present in, let us suppose mechanical department or suppose CSE department of any university, that will be called as a finite set, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वो एक होगा, CSE डिपार्टमेंट में वो एक होगा, तो दैट कैन बी काउंटेड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अब सिमिलरली अगर मेरे को इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, ये अपना फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, इसको लिख देते हैं फाइनाइट, इसको लिखता हूँ मैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का एग्जांपल मुझे देना है तो मैं बोलूँगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसको काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो सेट ऑफ ऑल natural numbers that will be called as an infinite set, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से इसको री वॉच करना, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, अपन इसको फिर से डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट सेट फॉर टुडे इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, दिस इज बेसिकली नॉट द टाइप ऑफ अ सेट बट नंबर, ठीक है। सो कार्डिनल नंबर, अब कार्डिनल नंबर है तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ओनली अवेलेबल फॉर द फाइनाइट सेट, नॉट फॉर द इनफाइनाइट सेट, बिकॉज फाइनाइट सेट को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हमको एक नंबर मेंशन करना है, तो नंबर हम तभी मेंशन कर पाएंगे जब हम काउंट कर पा रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट so it is basically the number of distinct elements which is present in any finite set is called as cardinal number. So basically it is the number of distinct elements in a finite set, and the notation is, it is denoted by number of elements
विल बी डिनोटेड बाय n, और किसी सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज योर कार्डिनल नंबर. एग्जाम्पल, तो लेट अस सपोज मेरे पास में कोई सेट है x, ठीक है, और मैंने इसमें बोला कि इसमें नंबर हैं 2, -1, 0, -3, 6, 9 एंड कॉमा हटा दो. तो कितने नंबर हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल 6 नंबर हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि n, इसको बोल देता हूँ मैं, कोई सेट है से a इज इक्वल टू दिस, ये एक सेट है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A or the cardinal number of set A is nothing but 6. This will be called as the cardinal number of a finite set. So I think we can call it a day. We will stop here. Do subscribe and like and share it with your friends. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.